भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर सरकार ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि देश में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले और रह रहे सभी विदेशियों के साथ कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा। नई दिल्ली ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को 2680 से ज्यादा लोगों की सूची सौंपी है, ताकि उनकी राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि हो सके और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2680 से ज्यादा मामले बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही इन लोगों की राष्ट्रीयता का सत्यापन पूरा हो जाएगा, हम इन बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की स्थिति में होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इनमें से कई मामलों में ये सत्यापन पिछले 5 साल या फिर उससे भी अधिक समय से अटका हुआ है। भारत को उम्मीद है कि इस गंभीर मुद्दे पर बांग्लादेश की तरफ से जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय समझौते के आधार पर इन नागरिकों को वापस भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट पर शुक्रवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई सालों से राज्य में रह रहे ये लोग अब भारत छोड़कर बांग्लादेश वापस लौटना चाहते हैं। राज्य में नई बनी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ पहचानो, हटाओ और डिपोर्ट करो की सख्त नीति लागू की है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी वैध कागजात के रह रहे इन लोगों को अब कानूनी कार्रवाई, जेल जाने और भारी जुर्माने चुकाने का डर सता रहा है। प्रवासियों की आपबीती की बात करें तो लौट रहे लोगों ने भारत में अपने अनुभव और वापस जाने की वजह साझा की। हाल ही में भारत आए एक युवक ने बताया कि वो 1 साल पहले अपने दोस्त के कहने पर काम की तलाश में बांग्लादेश से यहाँ आया था। साल 2017 से बंगाल में रह रहे अब्दुल ने बताया कि उसके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है। उसने कहा, अब 2026 है और मुझे यहाँ 9 साल हो गए हैं। नई नीति के तहत बिना कागजात वालों को जेल हो सकती है और हम जुर्माना नहीं भर सकते। अब्दुल के मुताबिक वो बारासात में रहकर रिक्शा चलाता था और स्थानीय नेताओं को उसके यहाँ रहने की जानकारी थी। उसका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन नई सरकार की सख्ती के कारण वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। वहीं एक और महिला सुमैया खातून अपनी 2 साल की बेटी के साथ वापस लौट रही है। उसने बताया कि 2 साल पहले फेसबुक के जरिए एक भारतीय लड़के से उनकी बात शुरू हुई थी। उसने अपने घर वालों को बिना बताए एक दलाल को 15,000 रुपए दिए और अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आ गई। यहाँ उसने मध्यग्राम में एक मंदिर में शादी की, लेकिन अब उसके पति ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम बांग्लादेशी हो, वापस जाओ। भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश में वह नाकाम रही, जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपने मायके लौट रही है। इस मामले में प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। 23 मई को पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आधिकारिक निर्देश दिए हैं। इसके तहत पकड़े गए विदेशी नागरिकों को रखने के लिए जेल में होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं और जो विदेशी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।